स्टूडेंट, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर फर्स्ट सेट्स, और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि सेट्स क्या है। सेट्स हैं आपके वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट्स अ सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड से मतलब यह है कि जो चीज़ मैं कहूँगी वही सेम आपके साथ भी होगा। जैसा कि हमने देखा है कि n मीन्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ऑब्वियस है कि जो चीज़ यहाँ n जो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को, वही आपके यहाँ भी हो रहा है, वही दूसरी कंट्रीज़ में भी हो रहा है, एवरीवेयर। यानी कि जो फिक्स होता है, जो जगह के हिसाब से चेंज नहीं होगा, वो वेल डिफाइंड हो जाएगा। इसके दो कंसेप्ट हमने पढ़े थे, एक रूस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड आपका सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ दोनों की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दी थी पिछले वीडियो में। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज से ही हम सीधा उठा रहे हैं। एग्जांपल आप देख रहे हैं, बहुत ही ईजी है। एक्स की वैल्यू आपको निकालना आता है, तो आप टेबुलर फॉर्म में इसे क्या लिख रहे हैं, ब्रैकेट आपका 1 और -2। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। यू जस्ट हैव टू टेल कि इनमें से कौन सा है जो सेट है। अब देखिए फर्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। चाहे मैं बनाऊँ, चाहे आप बनाओ, चाहे कोई और। हमें पता है कि जे से जनवरी का नाम आ जाएगा, जे से जून का आ जाएगा, जे से जुलाई का आ जाएगा। इस तरह से हम लोग सेट को बना सकते हैं। ये क्या है आपका, पॉसिबल है। सो इट्स अ सेट। ये एक सेट बन सकता है। हमें सेट बनाना नहीं है, उसने हमें कहा है वेरीफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। तो आप बनाकर उसको बता भी देंगे कि हमने इसको सेट बना दिया है, ये पॉसिबल है। ठीक, नेक्स्ट आपका देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर आपके व्यू से कुछ और हो सकता है, मेरे व्यू से कुछ और हो सकता है, थर्ड पर्सन से। हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट है, तो हर स्टूडेंट का अलग अलग व्यू हो सकता है। वैसे नॉर्मली क्लास में बच्चों के व्यू अलग अलग होते हैं नहीं, क्योंकि एक बच्चा जो लिखता है पीछे पीछे सारे बच्चे वही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये पॉसिबल है, इसलिए ये क्या होगा, आपका सेट नहीं बनेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। थर्ड इज सेइंग अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हो सकता है, मुझे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन सौरव गांगुली लगे, मे बी आपको विराट कोहली लगे, किसी को रोहित शर्मा लगे, किसी को शिखर धवन लगे। इस तरह से करके ज़रूरी नहीं है कि हमारी एक ही टीम बने। सो ये भी क्या है, आपका सेट नहीं बनेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ऑफ कोर्स पॉसिबल है, क्योंकि ये आप ही की क्लास के बॉयज़ का कलेक्शन कह रहा है, तो ये तो आराम से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, एग्जैक्टली ये भी पॉसिबल है, हम बना सकते हैं लेस देन 100 नंबर, लेस देन नंबर 100, और हमें पता है कि ये सबका एक जैसा बनेगा। सो ये सेट बन सकता है। ठीक, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, हम बना सकते हैं ना। मुंशी प्रेमचंद के जितने भी नॉवेल्स हैं उनको लेकर हम कलेक्शन बना सकते हैं, ये पॉसिबल है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, क्या ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन हो सकता है? तो बिल्कुल ये भी हो सकता है। मैंने आपसे कल ही बताया था कि आप डॉट डॉट लगाकर उसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये कलेक्शन भी क्या है आपका, पॉसिबल है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ऑफ कोर्स ये भी पॉसिबल है। तो ये हमारे सारे सेट्स बन सकते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन में सेट बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में बन रहा है, 4th, देन 5th, देन 6th, देन 7th एंड लास्ट 8th, इसमें बन रहा है। ठीक, 9th को भी देख लेते हैं एक बार, क्या है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, हो सकता है, मुझे लगता है स्नेक सबसे ज़्यादा डेंजरस है, किसी को लायन लग सकता है, किसी को क्रोकोडाइल लग सकता है। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सबकी चॉइस क्या हो, हम सबके ऑप्शंस क्या हो, एक जैसे हो, तो ये भी आपका नहीं बन सकता। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, इस सिंबल को हम यूज़ करेंगे किसके लिए, किस में ये पॉसिबल है और किस में ये पॉसिबल नहीं है, कौन सा बिलोंग करता है और कौन सा बिलोंग नहीं करता है। तो एप्सिलॉन, इसे आप क्या कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं। तो आपको बताना है 5 इज एप्सिलॉन ऑफ ए और नॉट, यस इट इज़। तो आप क्या लिख लेंगे, है 8 नो, 8 नॉट बिलोंग टू ए, देन 0 बिलोंग टू ए, नो 0 नॉट बिलोंग टू ए,
10 belong to A? No, it's not belong to A. Then 2 belong to A? Of course it is belong to A. 4 belong to A? Of course it is belong to A. सो बस आपको ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें किस फॉर्म में लिखना है? इन सबको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, या फिर आप कह सकते हैं रोस्टर फॉर्म में इनको लिखना है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है आपका? फर्स्ट ये बता रहा है कि ए क्या है। सो व्हाट इज ए? इट्स अ सेट ऑफ एक्स एंड वेयर एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है? एक इंटीजर है। एंड एक्स क्या है? एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू -3 एंड स्मॉलर टू 7। एक्स क्या है? -3 से बड़ा है या इक्वल है, और 7 से क्या है आपका छोटा है। तो आपको ऐसे नंबर का क्या करना है? टेबुलर फॉर्म में इसको लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू ब्रैकेट फर्स्ट नंबर, क्योंकि इक्वल बताया है तो हमने 3 लिख लिया, देन -2, देन -1, देन आपका 0, देन 1, देन 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्या हम 7 लिखेंगे? हम 7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसने कहा है कि 7 से छोटा, 7 के इक्वल नहीं दिया है। तो बड़ा इजी बना दिया, देखो हो गया ये क्वेश्चन, इतना इजी है आपका। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं। क्या कह रहा है ये? सेकंड क्वेश्चन बी। बी में क्या है? बी इज अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे। ठीक, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? अगेन ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 एंड 5। डन, हो गया। बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? सी। C is a set of x where x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। ऐसे 2-digit नंबर का सेट है जिनका सम क्या होता है? 8 होता है। तो हमें पता है कि किसका सम 8 होता है, किस किस का होता है? तो 0 और 8 का होता है, 1 और 7 का होता है, 2 और 6 का होता है, 3 और 5 का होता है, और किसका होता है? 4 और 4 को होता है। बस यही वो नंबर है जिनका सम क्या होगा? 8 होगा। तो हम क्या लिख देंगे? C इज इक्वल टू वॉट? C इज अ सेट ऑफ 1, 0 और 8 के कॉम्बिनेशन से हम करेंगे तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि 0 और 8 को लिखोगे तो वो एक सिंगल डिजिट नंबर रह जाएगा 8। तो 0 और 8 हमने लिखेंगे, 8 0 हम लोग डेफिनेटली लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? 17, 1 और 7 का कॉम्बिनेशन 17, then 26, then 35, then 44। अब इसी को रिवर्स कर दो, 44 दोबारा लिखने से मतलब नहीं, 53, then 2, then 71 and last one is 80। 80 तो वी कैन राइट, 80 इज अ 2-digit नंबर, बट 8 2-digit नंबर नहीं है, इसलिए हम 0 और 8 के कॉम्बिनेशन को नहीं लिखेंगे। ठीक, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? व्हाट हैपेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन डी। डी इज अ सेट ऑफ एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। किसका डिवाइजर है? 60 के डिवाइजर है। तो हम क्या लिख देंगे? डी इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका? कौन कौन है? 2, 3 और 5 प्राइम नंबर्स बोला है इसने। अब आप बोलोगे मैम 12 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी डिवाइड होता है, लेकिन हमें पता है कि ये क्या नहीं है? प्राइम नंबर्स नहीं है। तो हमें सिर्फ वही नंबर लिखने हैं जो क्या हो? आपके प्राइम नंबर हो। क्लियर? और फिर आपका ई क्या कहता है? ई सेट किसका बनेगा? इट्स अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो एक वर्ड है, इसके जो लेटर्स हैं उसका सेट है क्या? ई। तो हमने बना देना है, बस लिखना शुरू कर लो। टी है, आर है, आई, जी, ओ, एन, एम, ई और वाई। डन, देखिए हो गया।
देन अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ओ हमारा रिपीट हो रहा है तो ऐसे नहीं कि आप उसे 2 टाइम लिखेंगे, सिंगल टाइम ही आपने उसको लिखना है। देन एफ क्या है? इट्स अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर वर्ड में बेटर के जो लेटर्स हैं उनका सेट है क्या आपका एफ। तो बना लीजिए, क्या आएगा? बी कोमा ई कोमा टी कोमा आर। डन। ठीक गाइस, हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आगे ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।